आपको एक ऐसी हेजिंग बताने वाला हूँ जो आपको इंश्योरेंस की तरह सेफ रखेगा और मार्केट से पैसा बना के दे सकता है। ये हेजिंग आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन कौन सा दिन ये हेजिंग बनाई जाती है मैं आगे बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल में होता क्या है, आपको यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल में सेल करना होता है कॉल के कॉल का ओटीएम और पुट का ओटीएम, इन दोनों ओटीएम को आपको सेल करना होता है। और वो भी ओटीएम में जाके देखिए, ओटीएम तो आपके एटीएम के बगल में भी मिल जाएगा और कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ आपको बगल में भी मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं आप, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपको दूर जाना होता है, मतलब थोड़ा डीपर ओटीएम में। अब डीपर ओटीएम में इसलिए जाना होता है क्योंकि इसका मोमेंटम जो प्राइस का होता है पैसों में होता है, निफ्टी को फॉलो कम करता है। कौन सा दिन बनाना आगे बता ही दूंगा मैं। तो देखिए, आपको अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है तो एक्सपायरी का दिन चूज करो। जैसे अभी ये 28 अप्रैल 2026 की मंथली एक्सपायरी है, तो 28 को मंगलवार के दिन ये एक्सपायर होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपायरी के दिन अगर इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादातर ओटीएम क्या है, जीरो हो जाता है। ये आपने भी देखा है और आज को आपने फील भी किया होगा, लॉस भी किए होंगे इसमें। जो मैं रियल है वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डीपर ओटीएम को कोई है उसको सेल करो कॉल साइड में। इस कॉल साइड में जो भी आपका चल रहा हो, एक्सपायरी के दिन मान के चलिए यहाँ पे आपको ये 70 रुपये का अगर मिल जाता है डीपर ओटीएम में, तो इसको सेल कर दो। और पुट साइड में आप जाके यहाँ पे पुट साइड में जाके आपको डीपर ओटीएम पुट का भी पकड़ लो। ये मान के चलो 23,500 है, इसको भी यहाँ पे आप सेल कर दो। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे 42 रुपीज़ है, ये 42 रुपीज़ यहाँ से आपको मिलने वाला है और 70 रुपये आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये 70 रुपये आप यहाँ इतना नज़दीक क्यों सेल किया और यहाँ पे आपने दूर में क्यों सेल किया। देखिए भैया, आपने फील किया होगा, आप महसूस किए होंगे, जब मार्केट गिरता है तो एकदम से तुरंत गिर जाता है और जब उठता है तो धीरे धीरे करके उठता है। तो पुट साइड में हम थोड़ी दूरी बना के चलते हैं। अगर दूरी बना के चलेंगे तो उसमें हम क्या है, ये जो प्राइस है इसको जल्दी छू नहीं पाएगा। जब छू नहीं पाएगा और एक्सपायरी के दिन में इसको बनाना है तो 3 बजे बजते बजते ये सब सारे स्वाहा हो जाएंगे, मतलब पूरे जीरो हो जाएंगे। तो आपको यही तो चाहिए कि हम सेलिंग किए हैं और शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाए हैं ओटीएम में जाके। हालांकि आपको यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन प्रॉफिट इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये हैजिंग नहीं हुई, अभी इसमें खतरा है। खतरा ये है, मान के चलो बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया, मार्केट चलते चलते कोई न्यूज़ आ गया, आपको पता नहीं है कि कोई आरबीआई की न्यूज़ आ गई, कोई पॉलिटिकल एजेंडा आ गया या कहीं से कुछ गोला बारूद या फाइटर उड़ गए, तो आपका ये स्ट्रेटजी में फंस जाएंगे ना। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको हैज भी करना है। करंट एक्सपायरी चलता रहे फिर भी आपको हैज करना है, ठीक है। हम हैजिंग सीख रहे हैं तो बिना आपको गलत चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक देखते रहिए, गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए, ये 70 रुपये का जो आपने सेल किया था 24,200, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा रेसिस्टेंट भी बना है, अच्छा सा रेसिस्टेंट भी बना है। और यहाँ 23,500 जो आपको सेल कराया था 42 रुपये में, यहाँ भी एक सपोर्ट बना हुआ है। तो मार्केट इसी के बीच में अपना गेड़ा मारेगी, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपने सही जगह पे चुनाव किया है, पहला नंबर ये सॉलिड हो गया। दूसरा, आपका एक्सपायरी डे भी है आज, ये भी आपने सॉलिड कर लिया और दूरी भी बना लिया। लेकिन फिर भी आपको क्या है, डरना है, आपको डरना ही पड़ेगा मार्केट से। उस डर को निकालने के लिए आपको हैजिंग करना है। हैजिंग करने के लिए आप क्या करो, 70 रुपये ये चल रहा है, इसको आपने सेल किया। अब यहाँ पे दूर में आके यहाँ पे ये वाला 42 रुपये जो चल रहा है, इसको आपको बाई करना होगा। तो बाई जब करेंगे तो 70 और 42, देखिए अगर ये मेल्ट हो जाएगा, ये डीके होके जीरो होगा 70, तो ये 42 भी होगा आपका, ये 42 रुपीज़ भी हो जाएगा जीरो। जब 42 रुपीज़ जीरो होगा तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, तो 70 में से 42 माइनस कर देंगे, फिर भी आपके पास 30 रुपये बचेंगे। 30 रुपये आपको इधर से बच गए, ठीक है।
30 पॉइंट बहुत होता है मार्केट में, इंश्योरेंस समझो इसे। अब यहाँ पे आपने 42 रुपये में इसको 42 में सेल किया है पुट को, तो थोड़ा दूर जाके आप इसको 19 रुपये वाले में 19 रुपये वाले में आप इसको बाई कर लो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने ऊपर नीचे अपने प्राइस को आपने बांध दिया। जाने दो मार्केट जहाँ तक जा रहा है, ठीक है, आने दो जहाँ तक आ रहा है। इससे आपका पूरा प्राइस क्या है, बाइंडिंग हो गई, बाई भी कर लिया, सेल भी कर लिया, उसके बाद एक्सपायरी भी है, 3 बजे तक ये जीरो भी होना है। तो आपके फेवर में काम न कर रहा है, ये आपके फेवर में काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, आपको यहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक्सपायरी के दिन, शॉर्ट स्टेंगल एक्सपायरी के दिन आपको बनाना चाहिए और आप इस पे पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। अब देखो कितना पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया। ये 42 में सेल किया था और यहाँ पे आपने 29, कौन सी, ये वाली 19 रुपये वाली मैंने बोला था बाई कर लो, तो 42 में से 29 घटा देंगे तो लमसम इसमें 20 रुपये के आसपास बच रहे हैं। तो अब 30 रुपये आपका उधर बच गया और 20 रुपये आपके इधर बच गए। तो अब आपको क्या चाहिए, 50 पॉइंट तो आप मार रहे हैं। अब यहाँ पे आप कितना ले सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप हेजिंग बनाएंगे तो जिस दिन मैं बता रहा हूँ एक्सपायरी के दिन, तो निफ्टी के अंदर ये मान के चलो 1,10,000 1,40,000 तक लगेगा सिंगल लॉट का। अब इसमें अगर आप 10-15 लाख रुपए लगा देते हैं और हेजिंग कर लेते हैं, तो आपको इधर से भी 3 लॉट उधर से भी 3 लॉट अगर ले लेते हैं, तो टोटल यहाँ से आपको कितने मिल रहे थे, यहाँ से आपको 30 मिल रहे थे और उधर से 30 और 20 मिल रहे थे। तो 50 × 6 कर लीजिए, तो आपको 300 पॉइंट हो गए ना महाराज। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब पैसा है तो इस्तेमाल करो इंश्योरेंस की तरह। तो ये चीज़ क्या है, अभी जो मैंने बताया, तो इसको बताने के बाद आप तुरंत जाके मार्केट में थोड़ी ना घुस जाएंगे। अब इसको आप पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग कर लो, 1 दिन 2 दिन 10 महीने तक कर लो, मार्केट तो पैसा आपको दे ही देगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, जो मैंने आपको ये बताया है, इस पर आप चलते हैं, पालन करते हैं, तो मार्केट तो नहीं बंद होगा ना। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो आप क्या ट्रेडिंग करोगे। तो पहले अपने कैपिटल को सेफ रखो, पेपर ट्रेडिंग करो, कम से कम अपने रजिस्टर में पेपर ट्रेडिंग करके 2-4 लाख रुपए बनाओ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, विश्वास आए, उसके बाद जाके मार्केट में ट्राई करो। ये सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ हैं, आप लोग ध्यान इस पर नहीं देते हैं और बोलेंगे मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा उतना लॉस हो गया, कमेंट करके आप लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ मुझे रोकना है। और आप लोग बहुत प्यारे हैं जो हमारी सारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, कमेंट करते हैं। अब आप ही लोग बताओ, अगर मैंने गलत बोला है तो आप लोग बताइए, तो अगर मैंने सही बोला है तो कमेंट करके बोलिए एक्सीलेंट, अगर मैंने गलत बोला है तो भाई उसमें लिख दीजिए पुअर। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी दबा देना, और अच्छी लगी है तो फॉलो कर लीजिएगा। और आप सोच रहे हैं कि कोई और इसको देखे, उसको भी अच्छा लगे, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी लॉजिक के साथ और इसी स्टाइल में एक अगली वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।